Welcome guys, it's Ofu here, only for you. So we are thinking what is foreign exchange। आज से हम foreign exchange स्टार्ट करें। foreign exchange होता क्या है? डॉलर, यूरो, पाउंड, आपको अभी बहुत कुछ स्क्रीन पे नज़र आया। तो अब ओफू आपको बताएगा foreign exchange क्या होता है। foreign exchange refers to foreign currency और all currency other than डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के दुनिया की सारी करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे कि यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड एक्सेट्रा। ये सब फॉरेन एक्सचेंज है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया। ओके। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस रेट पे एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के बदले चेंज होती है। द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल टू 45 रुपीज़। अब हम देखते हैं सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, हमारे पास कौन कौन से सिस्टम है फॉरेन एक्सचेंज के, या टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है हमारे पास? दो टाइप के होते हैं बेसिकली ये। तो आइए इनकी तरफ पढ़ते हैं धीरे से। ओके, देयर आर टू ब्रॉड कंसेप्ट। इसको लेके दो बड़े कंसेप्ट हैं। एक तो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स ये दो टाइप की होती है बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं और सिस्टम भी कहते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आइए फिक्स्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ओफू टेल अस कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो ओफू अब आपको बताएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट या कोई फाइनेंशियल अथॉरिटी फिक्स करती है। इट इज़ द रेट विच इज़ ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ओके, ऐसा जो सिस्टम होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में आता है। अ टिपिकल काइंड ऑफ दिस सिस्टम was used under gold standard system when the value of each currency was defined in terms of gold and therefore exchange rate is fixed according to the gold value of the currency that had to be exchanged. ओके, गोल्ड के अकॉर्डिंग सब करेंसीज की वैल्यूज डिसाइड होने वाली है। सर इसको और क्या कह सकते हैं ऐसे सिस्टम को? बेटा ऐसे सिस्टम को एक और नाम से दुनिया में जाना जाता है, वो नाम है मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। सर क्या कह रहे हो? इस सिस्टम को एक और नाम से दुनिया जानती है, वो नाम है मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। $1 इक्वल टू 200 ग्राम गोल्ड, ये फिक्स हो गया। अब गोल्ड की जो वैल्यू चलेगी उस अकॉर्डिंग आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डिसाइड हो गई। अगर 50 रुपीज़ है गोल्ड की वैल्यू तो $1 इक्वल टू 50। अगर 70 रुपीज़ है 200 ग्राम गोल्ड की वैल्यू तो आपका डिसाइड हो गया $1 इक्वल टू 70। ओके सर। सर आपने ये तो फिक्स्ड बताया, अब फ्लेक्सिबल भी बता दो थोड़ा। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल बेटा ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, यानी मार्केट के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती है। आ रही है बात समझ में? चलो थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। The system of exchange rate in which rate of foreign exchange is determined by forces of कौन से फोर्स? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऐसा सिस्टम में पता है क्या होता है? गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। जो भी करेंसी है वो फ्रीली फ्लक्चुएट होती है मार्केट में, एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई। सर इंग्लिश में बताओ ना, थोड़ा एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। हेयर द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट और एडजस्ट freely according to change in demand and supply of foreign exchange. There is no official intervention in foreign exchange market. कोई ऑफिशियल इंटरवेंशन नहीं होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके सर। सर आर इज इक्वल्स टू एफ डी एस, इसका मतलब क्या है? आर आपका एक्सचेंज रेट है, एफ आपका फंक्शन है और डी और एस आपकी क्या है? डिमांड और सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की। ओके, डिमांड ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, और एस का मतलब सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके सर, यहाँ तक का सब कुछ समझ में आ रहा है एकदम? दिमाग में ऐसा राइट टिक हो रहा है सर एकदम? बिल्कुल सर। तो अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आइए तो मेरिट्स देखते हैं।
क्या क्या फ़ायदे हैं सर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के? सर सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके, यानी डे टू डे फ्लक्चुएशंस इंटरनेशनल मनी मार्केट में नहीं आते हैं। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज़ हम ईजीली बना पाते हैं सर। ओके सर, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। इससे इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज होता है, यानी कि बढ़ता है सर, क्योंकि लो रिस्क रहती है, लो अनसर्टिनिटी रहती है, फ्यूचर पेमेंट को लेके हमें कोई टेंशन नहीं होती है। सर तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर पाती हैं। तो क्या फ़ायदा है तीसरा? कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ओके सर, जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कुछ ना कुछ तो सर झोल है, यानी डीमेरिट्स है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। हाँ बेटा, नुकसान तो है, तभी तो फ्लेक्सिबल आया। चार बड़े बड़े नुकसान हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। सबसे पहला जो बड़ा नुकसान है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का वो है यूज इंटरनेशनल रिजर्व, क्योंकि पूरा सिस्टम ही गोल्ड पे टिका हुआ है तो आपको यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ओके सर, दूसरा क्या नुकसान है? दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, एक देश से दूसरे देश में फ्रीली कैपिटल फ्लो नहीं हो पाती, इंटरनेशनल ग्रोथ प्रोसेस सफ़र कर जाता है सर इससे। क्योंकि सर क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट फिक्स है तो इन्वेस्टमेंट भी फिक्स है। सर तीसरा नुकसान है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल वो लोग हैं जो हाई रिस्क में चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। यहाँ पे तो रिस्क है ही नहीं तो प्रॉफिट भी कम है। रिजिडिटी इन रिसोर्स एलोकेशन, आप रिसोर्स इजीली एलोकेट नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि सब जगह रिटर्न सेम मिलने वाला है क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। ओके सर, इसी तरीके से फ्लेक्सिबल के भी फ़ायदे नुकसान है क्या? हाँ बेटा, इसी तरीके से फ्लेक्सिबल के भी फ़ायदे और नुकसान है। जो फिक्स्ड के फ़ायदे थे वो फ्लेक्सिबल के नुकसान है, और जो फिक्स्ड के नुकसान थे वो फ्लेक्सिबल के फ़ायदे हैं। मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आइए इसके फ़ायदे देखते हैं। चार फ़ायदे हैं, उसके चार नुकसान थे तो इसके चार फ़ायदे हैं। वही चार फ़ायदे, सबसे पहला नो नीड ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। अब आपको इंटरनेशनल रिजर्व्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सर, क्या कह रहे हो? क्योंकि करेंसी फ्रीली फ्लोट कर रही है मार्केट में, इजीली कन्वर्टेबल है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई क्या कहते हैं रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, सर वहाँ पे रिजिडिटी थी रिसोर्स एलोकेशन में, यहाँ पे रिसोर्सेज ऑप्टिमम एलोकेट होते हैं, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन में। ओके, अगला फ़ायदा है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। अब कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फ्रीली मूव कर सकती है, फ्रीली फ्लोट कर सकती है। वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट डिस्करेज हो रहे थे, यहाँ पे प्रमोट होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो हाई रिस्क मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुका है। ओके, तो सर डीमेरिट्स, कुछ नुकसान भी हैं क्या फ्लेक्सिबल के? हाँ बेटा, तीन बड़े नुकसान हैं फ्लेक्सिबल के। जो फिक्स्ड के फ़ायदे थे वही फ्लेक्सिबल के नुकसान हैं। डीमेरिट्स देखते हैं, आइए तीन। सबसे पहला डीमेरिट जो आप देखेंगे वो आपको मिलेगा इनस्टेबिलिटी। क्या मिलेगा? इनस्टेबिलिटी। यहाँ पे इंटरनेशनल मनी मार्केट में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी जैसे ये ताश का घर गिर रहा है उसी तरीके से मार्केट गिरता और चढ़ता रहता है। लाइफ में उतरना चढ़ना चलता रहता है, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इनस्टेबिलिटी, यानी कि कभी भाव ऊपर कभी भाव नीचे। लेकिन देखो, जब भाव ऊपर नीचे होंगे तो आप ट्रेड करने से झिझकेंगे, आपको डर लगेगा, आप डिस्करेज होगा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा सारे नेशंस के लिए ऐसे में पॉलिसीज़ रेडी करना। आओ फ्लाइट से उड़ के बाकी नेशन यानी पूरे विश्व घूम के आते हैं, वर्ल्ड टूर करके आते हैं। वर्ल्ड टूर करा तो हमें क्या पता चला? डिस्करेज हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। सर ट्रेड कम हो रहा है। सर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेडी करना, क्योंकि यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो मार्केट में भी यानी इंटरनेशनल ट्रेड में भी इनस्टेबिलिटी झलक रही है। ओके सर, ओफू की झलक सबसे अलग बढ़िया वीडियो बनाई है, एकदम मज़ा आ रहा है। अब तो लास्ट पॉइंट बताओ, जल्दी छुट्टी करो आज की। ठीक है बेटा, आज का आखिरी पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन इजी था,
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ड्यू टू डे फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ज़्यादा डिफिकल्ट होगा सारे देशों की पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करना, सारे देशों को इंटरनेशनल ट्रेड में एनकरेज करना, उन्हें मेंबर कंट्रीज़ बनाना। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। थैंक यू, बाय बाय।